दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन क्लासेस में। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो लेक्चर नंबर होगा वो 3 होगा। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन हम लिंक दे दिए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म्स द पॉइंट्स z इक्वल 210 इंटू w इक्वल 10 आयोटा रेस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो गिवन z1 बराबर इसका मान दिया गया है 2, z2 बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू 1 और z3 बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, एंड w1 बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू दिया गया है 1 और w2 बराबर इसका वैल्यू जो दिया गया है 0। इसका w3 बराबर जो हो जाएगा इक्वल आयोटा। ठीक है, अब एक चीज़ हम जानते हैं, वी नो डैट फ्रॉम द क्रॉस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है w माइनस w1 इंटू w2 माइनस w3 बाई w1 माइनस w2 इंटू w3 माइनस w इक्वल z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z3 बाई z1 माइनस z2 इंटू z3 माइनस z। ये जो होता है क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला होता है। इसमें हमको क्या करना है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए w का वैल्यू इसमें नहीं दिया गया है तो w लिख देंगे, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस w1 का वैल्यू दिया गया है 1 तो 1 लिख दिए, w2 का वैल्यू जो दिया गया है 0 w3 का वैल्यू दिया गया है आयोटा तो आयोटा हो गया। ठीक है, बाई w1 का वैल्यू दिया गया है 1 w2 का वैल्यू दिया गया है 0 तो 0 लिख दिए, w3 यहाँ पे है तो w3 का वैल्यू दिया गया आयोटा तो आयोटा, माइनस तो माइनस हो गया, आयोटा दिया, यहाँ पर w दिया हुआ था w दिया गया। ठीक है, इक्वल इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा z माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 बाई 2 माइनस 1 इंटू 0 माइनस z। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं इसमें से देख के। ठीक, चलिए जब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आगे जो बचेगा देखिए w माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा, ये वाला माइनस आयोटा सॉल्व कीजिएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा बाई आयोटा माइनस w। ये बात देखिए, ये वाला तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो कितना होगा आयोटा माइनस w ये होगा। ठीक है, इक्वल इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा z माइनस 2 बाई माइनस ये वाला माइनस बच जाएगा माइनस z। अब देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 में इसमें z में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस z ही होगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने के बाद बच जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे हम क्या किए, जो माइनस है ना इससे हम मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा माइनस आयोटा w प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा हो जाएगा बाई जैसा है वैसे उतार दीजिए आयोटा माइनस w इक्वल। अब इसमें हम एक छोटा सा काम किए क्या कि इसमें हम माइनस को कॉमन कर दिए, जब आप माइनस को कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस z इक्वल मतलब बाई माइनस z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बचेगा आयोटा, पहले जोर वाले को हम पहले लिख दिए हैं यानी आयोटा माइनस आयोटा w बाई आयोटा माइनस w। ठीक है, इक्वल 2 माइनस z बाई z। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, देखिए यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा w, ये वाला इसके साथ गुना होगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ होगा तो इंटू जेड इक्वल और w आयोटा माइनस w यानी आयोटा माइनस w इंटू यहाँ पे क्या है 2 माइनस जेड होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आयोटा, अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आयोटा z माइनस आयोटा w z इक्वल 2 आयोटा माइनस आयोटा z माइनस 2w प्लस w z। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा, अब हम इसमें क्या कर छोटा सा काम किए कि जो w वाले जो टर्म थे उसको एक साथ ले लिए और z वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए। तो देखिए w वाला टर्म ये वाला है तो इसे हम ले लिए था, तो इसे हम पहले ले दिया, माइनस में था इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 2w हो गया। ठीक, यहाँ पे देखें और ये वाला w वाला टर्म है तो ये माइनस में था तो माइनस में हो जाएगा माइनस आयोटा w z। और देखिए ये वाला क्या है प्लस में था, इस बार जाएगा इक्वल के तो हो जाएगा माइनस में तो माइनस w z हो जाएगा इक्वल 2 आयोटा तो 2 आयोटा। यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस आयोटा z है तो माइनस आयोटा z, इधर था देखिए आयोटा z प्लस में जब इक्वल की जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी आयोटा z, ये माइनस आयोटा z हो गया। ठीक, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा
इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसमें हम क्या कीजिए, देखिए इसमें हम एक चीज़ किए हैं क्या कि इसको जब आप इसको नीचे किया है, डब्लू जो है इसमें हम कॉमन ले लिए हैं। जब आप इसको डब्लू को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस आयोटा जेड प्लस जेड, ठीक है, इक्वल 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा जेड। देखिए यहाँ पे आयोटा जेड और माइनस आयोटा जेड दोनों माइनस माइनस में है, यानी माइनस 2 आयोटा जेड हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे इसको और सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा डब्लू 2 माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू जेड। अब हम जेड में भी यहाँ पे कॉमन कर दिए। देखिए यहाँ पर भी क्या किए, एक छोटा सा काम किए, जेड को भी जेड में यहाँ देख रहे हैं ना, ये जेड जो देख रहे हैं यहाँ पे जेड को हम कॉमन कर दिए। ठीक है, तो जेड को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म आ जाएगा, इक्वल माइनस 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, छोटा सा काम किए हैं कि यहाँ पे हम माइनस को कॉमन कर दिए। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, माइनस को कॉमन किए हैं। ठीक है, यही यहाँ से हम माइनस को कॉमन करिएंगे किए हैं तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसको डिवाइड में भेज दिए, यानी डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू इक्वल हो जाएगा माइनस 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू जेड। ठीक है, ये वाला के डिवाइड में कर दिए। इसमें अब एक और छोटा सा काम किया, डब्लू इक्वल टू ये ऊपर वाला वैसा ही लिखा जाएगा माइनस 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा बाई, अब यहाँ से देखिए हम एक माइनस इसमें हम चेंज मतलब माइनस को कॉमन कर रहे हैं। जब आप माइनस को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू 2 माइनस प्लस आयोटा प्लस 1 इंटू जेड। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो डब्ल्यू इक्वल टू हमको बच जाएगा वो बचेगा 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा बाई आयोटा प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2। ये वाला जो इस बार टर्म को हम इधर ले गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल रूट अंडर मोड एक्स इंटू वाई इज नॉट एनालिटिक at the origin, although all the Cauchy-Riemann equation are satisfied at the point। इसमें हमको दो चीज़ निकालना है, एक तो पहला एनालिटिक नहीं है, हमको ये बताना है ये फंक्शन, दूसरा कहना है कि Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। तो एनालिटिक पहले होता क्या है, देखिए एनालिटिक होने के लिए हमको एफ डैश जेड इक्वल होना चाहिए, या यूनिक वैल्यू या तो फाइनाइट नंबर वैल्यू होना चाहिए। अगर ये नंबर आ गया, वैल्यू आ गया, तो हम बोलेंगे एफ डैश जेड जो है वो एनालिटिक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और कॉची रीवान इक्वेशन निकालने सेटिस्फाइड करने के लिए हमें यू एक्स इक्वल वी वाई एंड यू वाई इक्वल माइनस वी एक्स, अगर ये इक्वल हैं यानी ये दोनों ये सब इक्वल हैं, इक्वल तो बोलेंगे कि कॉची रीवान को सेटिस्फाइड करना है, अदरवाइज कहेंगे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिटिक के लिए। ठीक है, देखिए लिखेंगे वी है एफ जेड इक्वल रूट अंडर मोड एक्स इंटू वाई, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल रूट अंडर मोड में एक्स इंटू वाई प्लस आयोटा इंटू जीरो। जीरो से आयोटा अगर आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। देखिए अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आयोटा वी है, ठीक है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लिख सकते हैं कि एफ जेड इक्वल यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी इंटू एक्स कॉमा वाई, तो इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे देखिए इस फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, यू एक्स वाई इक्वल रूट अंडर मोड में एक्स इंटू वाई, ये इमेजिनरी रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट क्या है वी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, तो जीरो लिख दी। ठीक है, अब हम एनालिटिक फंक्शन के लिए इसे हम देखते हैं यह है कि नहीं। ठीक, इधर सॉरी एनालिटिक है ये कि नहीं, इसे लिखेंगे फॉर एनालिटिक एट द ओरिजिन पर देख रहे हैं। इसके आपका फॉर्म में याद रखना होगा कि एफ डैश जेड इक्वल होता है लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस जीरो। ठीक है, एक्चुअली में यही होता है, और माइनस एफ ज़ीरो बटा जेड माइनस ज़ीरो। ठीक है, यही होता है, तो ए लिखिए या जीरो, हाँ जीरो। ठीक है, ये हमको ये फॉर्म होता है। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड कॉमा ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो बटा जेड कॉमा ज़ीरो, ये फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, आगे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तब बचेगा एफ डैश जेड इक्वल लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ
जेड माइनस जेड जीरो बटा जेड, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो। अब देखिए एफ एक्स बराबर हमको दिया गया है, एफ एक्स बराबर आपको दिया गया क्वेश्चन में कि लिमिट सॉरी रूट मोड में एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दिए एक्स रूट मोड में एक्स इंटू वाई माइनस ये तो एफ एक्स जीरो एफ जीरो जीरो हो जाएगा तो जीरो बटा और जेड इक्वल टू होता है क्या एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर अगर लिमिट जेड टेंस टू जीरो है तो इसका मतलब होता है कि एक्स टेंस टू भी क्या होगा जीरो होगा, वाई टेंस टू क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जेड टेंस टू जगह पर और वाई टेंस टू जीरो। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर मोड में एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं कि y बराबर एम एक्स, आप चाहे तो x बराबर भी एम एक्स एम वाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हम पुट कर लिए तो यहाँ इसका लिमिट हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब एक्स टेंस टू जीरो कहाँ से गए तो यहाँ पर देखिए हम एक एम वाई इक्वल टू एम एक्स लिए हैं। अगर हम यहाँ पर इसलिए हम एक्स बिलोंग्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर हम एक्स लेते तो यहाँ पर हो जाता वाई बिलोंग्स टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक्स लेते तो यहाँ पर जो सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर मोड एक्स इंटू एम एक्स, वाई के जगह पर क्या है एम एक्स तो एम एक्स बटा एक्स प्लस आयोटा एम एक्स, वाई के जगह पर है एम एक्स तो एम एक्स लिख दिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर एम, एक्स स्क्वायर का रूट से बाहर कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा रूट अंडर एम बाई एक्स इसमें से कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स वन प्लस एम एम आयोटा वाई, ठीक है। और देखिए एक्स के एक्स कट गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब बचेगा क्या अब लिख जो एफ डैश जेड इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट अंडर एम बटा वन प्लस आयोटा एम। अब देखिए इसका जो वैल्यू है वो फाइनाइट नंबर नहीं है या फिर यूनिक नहीं है। अगर हम m का वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, अगर हम m का वैल्यू वन रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस आयोटा वन यानी वन प्लस आयोटा हो जाएगा। तो इसका ये जो है ये यूनिक नहीं है, ये फाइनाइट नंबर नहीं देता है। इसका जो वैल्यू है डिपेंड करना है किस पर एम पे, तो हम लिख सकते हैं डिपेंड ऑन एम, यानी ये एम पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है तो लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एक्सिस, इसका जो लिमिट है वो एक्सिस नहीं कर रहा है तो हेंस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। ये जो है ये जो फंक्शन है एनालिटिक पर ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है, ठीक है। और इसका जो आगे जो निकालना था वो निकालना है कॉची रीवान इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर कॉची रीवान इक्वेशन एट ओरिजिन, यानी हम अब कॉची रीवान इक्वेशन निकालना है, ठीक। कॉची रीवान इक्वेशन निकालने के लिए वही निकालना होता है यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। तो हम पहले निकालते हैं यू एक्स बराबर हो जाएगा डब्लू यू बटा सॉरी डेल यू बटा डेल एक्स। इसका जो फॉर्म होता है फॉर्मूला जो होता है वो होता है यू एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस सॉरी यू एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई बटा एच, ठीक है। तो इसका जो सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू जीरो प्लस एच कॉमा जीरो माइनस यू जीरो कॉमा जीरो बटा एच हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो हो जाएगा यू एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो यू एच कॉमा जीरो माइनस यू जीरो कॉमा जीरो बटा एच, ठीक है। तो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट अंडर एच कॉमा जीरो माइनस जीरो बटा एच। ये कहाँ से आ गई देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स रूट अंडर मोड में एक्स इंटू वाई, ठीक है, मोड में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो वैल्यू है एच है तो एच दे दिए, वाई का जो वैल्यू जीरो तो यहाँ पर जीरो दे दिए। तो एच में अगर जीरो से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे इसका लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो यानी यू एक्स बराबर हो गया जीरो, ठीक। आगे देखते हैं यू वाई निकालना है, यू वाई बराबर हो जाएगा डेल यू बटा डेल वाई, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल यू बराबर लिमिट के टेंस टू जीरो यू जीरो कमा एक्स प्लस के माइनस यू
एक्स कॉमा वाई। जब ओरिजिन पर निकालिएगा तो एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, ठीक है, बटा के। यहाँ पे जो सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 यू 0, प्लस के माइनस यू 0, बटा के, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 रूट अंडर 0 माइनस 0 बटा के। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर 0, यहाँ पर एच के एक्स के जगह पर क्या है 0, तो 0 दे दिए, और के क्या है, के का जगह पर है, वाई के जगह पर है के, तो 0 में के से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो लिमिट के टेंस टू 0 यानी 0 यू वाई बराबर भी क्या हो गया 0 हो गया। अब आगे निकालना है क्या वी एक्स बराबर हो जाएगा डेल वी बटा डेल एक्स। तो जिस तरह से आप यू एक्स का जो वैल्यू निकाले हैं ना फार्मूला, उसी के इसको फुट करना है। लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0 बी 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस बी 0, बटा एच। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इसका मान, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी एफ वी एक्स बराबर लिमिट जेड एच बिलोंग्स टू 0 इक्वल 0, यानी वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, आगे जो निकालना है हमको निकालना होता है वी वाई निकालना है। वी वाई बराबर क्या हो जाएगा डेल वी बटा डेल वाई। इसका जो लिमिट हो जाएगा, जिस तरह से आप यू वाई के निकाले उसी तरह वी वाई के भी निकालना है, यानी हो जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 बी 0, प्लस के माइनस बी 0, बटा के, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका हो जाएगा इक्वल बी वाई बराबर लिमिट के बिलोंग्स टू 0 के टेंस टू 0 और 0, इक्वल 0, यानी वी वाई बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए यू एक्स इक्वल है वी वाई के एंड यू वाई इक्वल है माइनस वी एक्स के। तो हम लिख सकते हैं हेंस कॉची-रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो ये क्या हो गया सेटिस्फाइड कर गया। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।